ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन of an airborne helicopter from a point A on ground is 45 degree. After a flight of 15 seconds, angle of elevation of helicopter changes to 30 degree. If the helicopter is flying at a height of 2000 meters, then find the speed of the helicopter. So क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक हेलीकॉप्टर का, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास मान लो यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर है। आपने एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है जब आप किसी ऊंची चीज को देखते हो, अपने से ऊपर वाली चीज को देखते हो। तो आपने ऊपर को देखना है, हेलीकॉप्टर को देखना है, कहाँ से देखना है? फ्रॉम अ पॉइंट ए से। ए पॉइंट कहाँ पे है? ग्राउंड पे है, यानी ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है ए पॉइंट। इस पॉइंट से आपने ऊपर हेलीकॉप्टर को देखा एंड जब आपने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 45 डिग्री का। उसके बाद आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, 15 सेकेंड की फ्लाइट के बाद, अब 15 सेकेंड बाद हेलीकॉप्टर कुछ ना कुछ आगे मूव कर गया होगा, है ना। मान लो पहले वो इधर था और 15 सेकेंड बाद मान लेते हैं हेलीकॉप्टर इस पोजीशन पे पहुंच गया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको 15 सेकेंड का टाइम लगा। अब 15 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हेलीकॉप्टर चेंजेस टू 30 डिग्री। 15 सेकेंड के बाद आपने फिर से हेलीकॉप्टर को देखा, उसी पॉइंट से देखा, और इस बार एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, मतलब अब कम हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। If the helicopter is flying at a constant height of 2000 मीटर, अगर हेलीकॉप्टर 2000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, मतलब ये वाली भी 2000 है और ये वाली हाइट भी 2000 मीटर है, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द हेलीकॉप्टर। ठीक है, अब स्पीड कैसे निकालें? देखिए हमारे पास फॉर्मूला है डीएसटी का, यानी डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो अगर आपको स्पीड चाहिए तो आप क्या करो, डिस्टेंस को डिवाइड कर दो टाइम के साथ, यू विल गेट द स्पीड। हमें टाइम तो पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में उसको 15 सेकेंड का टाइम लगा, तो अब हम निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक हेलीकॉप्टर ने डिस्टेंस कितना मूव किया, उसको ऊपर रखेंगे, नीचे 15 रखेंगे, वी विल गेट द स्पीड। ठीक है जी, चलो इसको थोड़ी नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी ई। ओके, तो अब हमारा मेन मोटिव क्या है? बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस निकालना। टू फाइंड बी सी, या फिर BC बोलो या फिर ED बोलो, एक ही बात है, BC इक्वल टू ED, इसको हम निकालेंगे। ओके, अब इस चीज को निकालने के लिए क्या करें? देखो ये एंगल भी 90 डिग्री का है, ये एंगल भी 90 डिग्री का है, क्योंकि हेलीकॉप्टर एकदम स्ट्रेट उड़ रहा है। वैसे तो हमारे पास 6 रेशियोज हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। बट एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आपका पूरा चैप्टर सिर्फ टैन थीटा से निकल सकता है, एक ही रेशियो काफी है पूरे सवाल करने के लिए। तो मैं सबसे पहले लगा रही हूँ इन ट्राइंगल, पहला ये वाला ट्राइंगल लो 90 डिग्री का, AEB, इस पे आप लगा दो टैन। अब इस ट्राइंगल के अंदर देखिए कौन सा एंगल आता है, इस ट्राइंगल के अंदर 45 डिग्री आ रहा है, तो टैन 45 लगा दो। ठीक है, वैसे ही इन ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल ले लो 90 वाला, ACD, इसमें भी आप टैन लगाओ, बट इस बार ACD के अंदर एंगल 30 डिग्री का है, तो टैन 30। तो टैन होता है P/B, P। अब P क्या है इस ट्राइंगल के अंदर? P है हमारा BE, एंड बेस क्या है? देखो बेस वो साइड होती है जहां पे दो एंगल इकट्ठे होते हैं, जैसे 45 भी है 90 भी है, तो बेस ये है AE। ठीक है, tan 45 होता है 1, तो 1 इक्वल्स टू BE अपॉन AE, और BE की हमको वैल्यू दे रखी है 2000 अपॉन AE, यानी AE की वैल्यू आ गई 2000। ठीक है जी, मीटर। और इसको ऐसे रख दो। अब इधर आओ, ACD के अंदर भी आपने टैन लगाना है, tan 30, टैन होता है P/B, P का मतलब CD और B का मतलब वो वाली साइड जिसमें दो एंगल इकट्ठे हैं, यानी कि AD। tan 30 है 1/√3, CD की वैल्यू 2000 अपॉन AD, सो AD इक्वल्स टू 2000√3 मीटर। ओके, यहाँ से आया AE और इधर से मिला हमको AD, मेरे पास AD भी आ गया, मेरे पास AE भी आ गया। हम क्या चाहते हैं कि मुझे ED मिल जाए, तो क्या करें, इस पूरे में से इसको घटा दो, AD में से AE को घटा दो, आपके पास ED आएगा। देयरफॉर ED इक्वल्स टू AD माइनस AE, यानी कि 2000√3 माइनस 2000, यानी कि 2000 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1। ठीक है जी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपको √3 की वैल्यू भी दे रखी है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 2000 1.732 माइनस 1,
यानी 2000 मल्टीप्लाई 0.732। इसको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास बनेगा 1464 मीटर। फोर स्पीड इक्वल्स टू, अभी हमने निकाला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमने निकाल लिया, बी से लेकर सी तक जाने में हेलीकॉप्टर को डिस्टेंस लगा 1464 और टाइम लगा था 15 सेकेंड का। 4538, ठीक है, 30, यानी कि 97.6 मीटर पर सेकेंड इज द रिक्वायर्ड स्पीड।